नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले पे निर्धारित है। इस वीडियो में आपको केस नंबर और नाम पूरा आगे वीडियो मिलेगा, क्योंकि मैं इसके पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विषय में बात करता हूं तो लोग बात बहुत से ज़्यादा हैं कि जो लोग कहते हैं कि आप केस नंबर बताए ही नहीं हैं। तो ये वीडियो मैं आपको केस नंबर के साथ बताऊंगा और देश के जितने पुरुष हैं उनके लिए ये एक रामबाण इलाज के बराबर काम करेगा, क्योंकि आज अपने देश में पुरुष वर्ग के लोग बहुत परेशान हैं। तो उनके लिए स्पेशल ये ऐतिहासिक फैसला आया है। ये जो पुरुष वर्ग के लिए ऐतिहासिक फैसला आया है, इसको मैं आप लोगों को वीडियो में बिल्कुल शॉर्ट टाइप में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया हुआ है उसको बताऊंगा, क्योंकि अगर विस्तार से बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियो का आप पूरा नॉलेज नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए इसको बहुत सर्च करके और बहुत ही छोटे टाइप में मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। और अगर आप लोगों को कोई किसी प्रकार की इसमें दिक्कत आ रही है तो उसके लिए मेरे वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर छोटा मैटर रहेगा तो उसको मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। और उसके लिए क्या करना होगा कि आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना होगा, जिससे कि आप जो चीज़ जानना चाहते हैं उसका अगर वीडियो का पैकेज बनाकर मैं डालूंगा तो अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा और आप उसका पूरा नॉलेज ले सकेंगे। और ये बिल्कुल फ्री है, इसका किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि जो केस नंबर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि केस नंबर आप नहीं, तो पहले केस नंबर जान लीजिए, उसके बाद मैं जजमेंट के विषय में चलता हूं। फिर नंबर है क्रिमिनल अपील 1265/2017। इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया है इस केस में, मैं वो आप लोगों को बिल्कुल डिटेल से बताने जा रहा हूं। तो पहले जान लेते हैं मामला क्या होता है। दोस्तों, आज के टाइम में सबसे बड़ा मामला ये है कि जब लोग बाग शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद अपने पत्नी को घर लेकर के आते हैं, तो अब की शादियों में बहुत बड़ा विडंबना आ गया है कि लड़की कहीं और शादी करना चाहती है और घर वाले उसके शादी कहीं और कर देते हैं। मतलब कि लड़की के मर्जी से शादी नहीं हुई, उसको अपने ससुराल पक्ष से कोई प्रेम नहीं है, न पति से, न सास से, न ससुर से, न देवर से, न देवरानी से, न ननंद से, मतलब जितने रिश्ते हैं किसी से उसका कोई किसी प्रकार का लगाव ही नहीं बनता, क्योंकि उसका मन कहीं और लगा होता है। और ये चीज अक्सर आप लोगों को देखने की मिलती है कि कहीं कहीं इतना बढ़ चुका है कि नीले ड्रम का खौफ पूरे भारत में छाया हुआ है। तो भाइयों, ये जो अड़चने आती हैं और उसमें क्या होता है कि कुछ लोग शादी करके लाते हैं तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। भला इसमें कुछ लोग होते हैं कि जब शादी करके लाते हैं तो पति का मन कहीं और लगा होता है, वो अपने पत्नी से और अपने ससुराल पक्ष से कोई मतलब नहीं रखता है। तो वो क्या करता है कि अपने पत्नी के ऊपर गलत तरीके से गलत व्यवहार करता है, जैसे मारपीट हो गया और कुछ भी है, गाली गुलौज हो गया, मतलब उसको खाने के, पीने का, कपड़े का, हर एक प्रकार से उसकी कोई प्रताड़ना किया जा रहा है पति के द्वारा और घर वालों के द्वारा भी। तो उसमें क्या होता है कि ये चीज बहुत बढ़ रही थी, जिसको देखते हुए आईपीसी की सेक्शन 498A का एक सेक्शन लाया गया, जिसमें 498 का एक सेक्शन है जो कि औरतों को इस चीज से सुरक्षा प्रदान करता है। अब क्या होता है कि अगर किसी औरत के साथ कोई व्यक्ति अपने घर में प्रताड़ित करता है तो वो अगर एक एप्लीकेशन दे दी, जिसका नाम दे दिया, उसको उठा करके सीधे क्या है कि जेल में बंद कर देना। तो ये चीज उनके सुरक्षा के लिए प्रदान किया गया। मगर अब क्या हो रहा है कि औरतें क्या करती हैं कि उसको अपने सुरक्षा को न लेकर के एक शस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं
कि पति से कोई लगाव नहीं है, लगाव कहीं और है, तो ये चीज देखते हुए जब किसी के पीछे बार बार आप पड़ेंगे, उसको टार्चर करेंगे तो वो भी पलटेगा। जैसे वो पलटता है तो मौके की तलाश में रहती है, वो कंप्लेन कर देती है, शिकायत कर देती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे, झूठा पूरे घर का नाम लिखवा देती है। तो इस चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये समझ में आया कि इस केस के बहुत गलत भरमार आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दहेज उत्पीड़न के कई मामले झूठे और बदले की भावना से दायर किए जाते हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया, इस चीज को देखते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर ऐसा मामला सामने आता है तो उसमें तुरंत गिरफ्तारी न किया जाए। पहले फैमिली की सही से जांच करें, उसके बाद उस फैसले में वो निर्दोष हैं कि दोषी हैं उसका साक्ष्य इकट्ठा करें। क्योंकि 498A दहेज उत्पीड़न का जो केस आ रहे हैं उसमें महिलाएं अपने पति से, अपने सास ससुर से या अदर रिलेशन वालों से एक बदला लेने की भावना से केस दायर किए जा रहे हैं। और ये केस जब दायर हो जाता है तो ये इतना संगीन केस होता है दोस्तों कि ये मान के चलिए कि पति कुछ ऐसे होते हैं कि वो अपनी जान दे देते हैं। अभी कई केस सामने भी आए होंगे, आप लोगों के सामने भी आए होंगे, देखे भी होंगे इस चीज को कि हाँ हकीकत है कि नहीं। कोई सुसाइड नोट लिख करके जा रहा है कि मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसे कर रही, मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसे कर रही है। तो उस चीज को देखते हुए अब इसमें इतना बड़ा प्रताड़ना नहीं हो पाएगा। अगर जो व्यक्ति सही से कार्य कर रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो लोग हैं कि अपने पत्नी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं और जांच में अगर पाया जाएगा तो उनको नहीं बख्शा जाएगा। क्योंकि कानून का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि सबसे पहले जो पीड़िता है उसको न्याय मिलना। अब उसमें पीड़िता कौन है? अगर पत्नी गलत भावने से फंसा रही है तो पति हो गया, और पति अगर गलत तरीके से पत्नी के साथ कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, उसको प्रताड़ित कर रहा है तो पत्नी हो गई। तो न्याय जो है वो सबसे ऊपर रखा गया है। न्याय शब्द को सबसे ऊपर रखा गया है। ये तो पति, ये तो पत्नी, दो में से एक कोई गलत है तो जो गलत है उसी को सजा मिले, उसी के साथ जो कुछ करना हो करें। अन्यथा किसी के कहने पे डायरेक्टली आप लोग जा करके ऐसे किसी को गिरफ्तार ना करें। तो ये जो 498A का केस है, इसमें पुरुष वर्ग को सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से बहुत बड़ी राहत मिली है। और अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा करने पे घर टूट जाता है, चाहे पत्नी हो या पति हो। और एक बात बता दूं मैं अपनी तरफ से कि जो पत्नी शादी होने के बाद किसी अदर पुरुष के संपर्क में रहती है तो वो लाइफ में कभी खुश नहीं रहेगी। यहाँ से जाने के बाद सोचो कि वहाँ वो सही से एक्सेप्ट कर ले, उसे तो गलत है, वहाँ भी उसको तकलीफ ही मिलना है। हाँ, कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए अच्छा अनुभव भले प्रतीत कर ले, पर जो जीवन की सत्यता है, तो जिसकी जहाँ शादी हो गई है वो एक दूसरे के साथ मधुर संबंध बनाते हुए अपने जिंदगी के अगले कदम को उठा लें। और ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि किसी अदर के साथ अगर कोई कभी कुछ रिलेशन थे, कुछ संबंध थे, तो उसको भूल जाएं और अपनी आगे की ज़िंदगी देखें कि अपने आगे के लाइफ में उनके साथ क्या होना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर उसमें आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की राजनीति ले रहे हैं और अदर तीसरे व्यक्ति की राय ले रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपका घर टूटने से कोई नहीं बचा सकता है। और अगर आपका घर टूट रहा है, पति पत्नी के अच्छे रिश्ते नहीं हैं, तो उसके लिए कानून में एक तरीका दिया गया है डाइवोर्स लेने के लिए। एक दूसरे को जो आजकल सुनने को मिल रहा है कि जान से मारने की कोशिश की जा रही है, वो चीज़ न करें, उसको अपनाएं।
कानून के थ्रू चले, जिससे कि दोनों लोगों की लाइफ अलग हो जाएगी और फिर से एक अलग जिंदगी सुकून की आप लोग जी सकेंगे। पहले तो इकट्ठा रहें, अगर इकट्ठा ना हो सके तो ऐसे गलत कदम ना उठाएं कि आप लोगों को जेल में अपनी जिंदगी जीना पड़े। क्योंकि अगर तुम कितने भी दिमागी हो, सोच रहे हो कि मैं ऐसे करूंगा मुझे किसी को मालूम नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं, प्रशासन खोज लेगी, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, पता नहीं कहां से कहां घुस के निकाल लाएगी। उसके लिए आप टेंशन फ्री हो जाइए। बिल्कुल माइंड अगर हो रहा है तो उसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें कि हाँ हम बच जाएंगे, बचना नहीं है आप लोगों को। उसके लिए जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, अगर पति पत्नी में रिश्ते मधुर नहीं है तो अपना अगर संबंध अलग करना चाहते हैं तो जो कानून आप लोगों को रास्ता बताया है उसी रास्ते से जा करके किसी वकील से बात करके डाइवोर्स लीजिए, अपनी ज़िंदगी अलग से फिर से जिए। और किसी की जान के लिए क्यों उतारू हो रहे हो कि हम उसको मार देंगे, या पति हो कि मैं पत्नी को मार दूंगा, ये चीज़ को बंद कर दीजिए अगर किसी के अंदर ऐसी भावना हो रही है तो। और अगर आप लोगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। छोटा मैटर है कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर होगा तो आपस में बात करके सुलझा लिया जाएगा। जो भी केस का कोई भी काम हो उसका पूरा निवारण आप लोगों को मिल जाएगा। और आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अपना कोई भाई बंधु हो तो उस तक ये बात पहुंच सके। धन्यवाद।